हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। देखिए दोस्तों, अब तक हम लोग ने देख लिया था कि प्रैक्टिस सेट नंबर 14 एडिटोरिया 5000 सीरीज़ की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो हम देख रहे थे, और हम लोग ने अब तक का जो सफ़र था प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कर लिया था। आज की जो विषय वस्तु है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को भी हम कर लेंगे। सॉरी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 16 को हम आज कंप्लीट कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट 15 के साथ 16 को भी कवर आउट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जल्द ही कल से ही आपको, ठीक है ना, कल से ही आपको क्या मिलने लगेगा, आपको प्रॉपर, आपको हर बिहार से रिलेटेड जितने भी बिहार बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी स्टेट उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं विद इन 15 डेज़ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी दोस्तों। आशा करता हूँ वो सारे लेक्चर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और बहुत ही हेल्पफुल होंगे दोस्तों, ठीक है ना, बीपीएससी 69 बीपीएससी के लिए। और साथ ही साथ जो आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स हैं वो कतई घबराए नहीं। मेरा बीपीएससी कहने का मतलब है, और इस चैनल का नाम बीपीएससी होने से ये मतलब नहीं है कि ये बीपीएससी स्टूडेंट से क्या कहते हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए ही चलाई जा रही है। कहने का मतलब है ये सारे स्टेट सर्विसेज के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये बीपीएससी के लिए है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और प्रैक्टिस सेट नंबर 16। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ दोस्तों? ये बताना है। ये हुआ है 74वें संविधान संशोधन, दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये क्या हुआ है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है दोस्तों? ऋणी, व्यापारी वर्ग या ऋणदाता? लाभ की स्थिति में कौन होता है दोस्तों? जब मुद्रास्फीति के कारण लाभ स्थिति में कौन होता है दोस्तों, ये बताना है। इस प्रश्न का डिमांड है। ये कौन होता है? ऋणी भी होता है, और क्या साथ ही क्या क्या होता है दोस्तों? व्यापारी वर्ग भी होता है दोस्तों। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, ठीक है ना, और हर स्टेट सर्विस के लिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये नाइट्रेट है दोस्तों। नाइट्रेट की अधिकता से क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक क्या है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक क्या है दोस्तों? उसका नियंत्रक क्या है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है ना, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों? हमने आपको पढ़ाया है किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज प्रश्न संख्या 7, भारत में दास प्रथा का प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी दोस्तों? कब की गई थी? ये भी हमने आपको पढ़ाया है, 1843 में की गई थी दोस्तों। अब आपको बताना है ये किस वॉइसरॉय के क्या कहते हैं कार्यकाल में हुआ था दोस्तों? आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देंगे। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर नहीं बताया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉडर्न हिस्ट्री का घटनाचक्र का सीरीज़ का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ जाके उसे वॉच आउट करें। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये पूछ रहा है सवाल। यह है साइकिलिंग से संबंधित है। किससे? साइकिलिंग से संबंधित है, संबंधित। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया दोस्तों? चौथे को, पांचवें को, दूसरे को या छठे को? किसको दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है, पहले को भी दिया गया है, पांचवें को दिया गया और छठे को दिया गया। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, सवाल ये है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 में क्या लिखा है? ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया दोस्तों।
हाँ एकदम सही है दोस्तों। ग्राम पंचायतों का क्या दिया है, गठन दिया गया है। 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, यूसीसी। 42 के प्रति में क्या दिया गया है, काम की न्याय संगत और क्या है मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है, एकदम सही है दोस्तों। आर्टिकल 50 में क्या दिया, 51 में क्या दिया है, कार्यपालिक व न्यायपालिका क्या है, प्रतिकरण है। तो ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 50 में, ठीक है। तो आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है, ये क्या गया है, इंटरनेशनल पीस एंड क्या है, सोवरेनिटी को आपको दिया गया है। इंटरनेशनल पीस एंड सोवरेनिटी नहीं, सिक्योरिटी दोस्तों, सिक्योरिटी दी गई है, सिक्योरिटी की बात कही गई है। मैं इसी में लिख देता हूँ घाचपच, इसीलिए बहुत गलत हो जाता है। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों आपके लिए, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कही गई है, सिक्योरिटी की बात कही गई है आर्टिकल 51 में। और आर्टिकल 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड जुडिशियल पावर को क्या करना है, सेपरेट करना, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल को क्या करना है, उसका पावर का क्या है, सेपरेशन है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत यही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, पसीने का ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। नमक का उत्सर्जन है दोस्तों, नहीं। नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन है, नहीं दोस्तों। परासरण नियमन है, नहीं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करना दोस्तों, यही ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका दोस्तों, ठीक है। तंत्रिका कोशिका होती है सबसे बड़ी कोशिका। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता भारत का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। कौन सा सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये कौन है, राखी गढ़ी है दोस्तों, सबसे बड़ा सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। एक और क्वेश्चन आपके लिए, राखी गढ़ी किस स्टेट में पड़ता है दोस्तों, ये बताइएगा। प्रश्न संख्या अभी के प्रेजेंट में, उस समय का नहीं, इस समय के प्रेजेंट में बताइए किस स्टेट में पड़ता है। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण असफल रही दोस्तों। असफल मुख्यतः किस कारणवश रही दोस्तों, क्योंकि नेतृत्व का अभाव था, एकदम सही है। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी भी थी, एकदम सही है, कोई नेतृत्व करता नहीं था, ना ही किसी तरीके का संगठन था। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, हाँ पूरे देश में था नहीं, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सारे सही हैं दोस्तों, सारे के सारे रीजन इज द सारे अल्टरनेटिव क्या सही हैं। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया दोस्तों। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, वो है आपका लॉर्ड एलनबोरो के टाइम में, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे दोस्तों है, इसका संबंध है आपका शेयर बाजार से। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, एलकेजा समिति संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों, किससे संबंधित है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंध है इसका। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। प्रक्रिया समिति के नहीं, संचालन समिति के नहीं, वित्त समिति के थे, या किसके थे दोस्तों, ये किसके थे, सभी के सभी सारे समितियों के ये क्या थे, अध्यक्ष थे, क्योंकि ये भी अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो ये बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, किससे नहीं होकर गुजरती है कर्क रेखा, वो ब्राज़ील से लेकर के नहीं गुजरती है, ये याद रखिएगा, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, भारत संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, नहीं आता है, कौन नहीं आता है, वो है आपका मणिपुर है जो नहीं आता है, ठीक है।
प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, 1857 की क्रांति के संबंध में कथनों को सुमिलित करें और मिलान करें दोस्तों, ठीक है ना। जो सही है कथन वो आपको बताना है, ठीक है। डिसरायली का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित है। किससे संबंधित है डिसरायली का? राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह से संबंधित है दोस्तों। टी.आर. होम्स का है बर्बरता का सभ्यता का युद्ध है, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। बी.डी. सावरकर की वहीं बात करें तो दोस्तों किसके एसोसिएशन है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इनके द्वारा लिखा गया है, कथन कहा गया है। और कर्नल रिच क्या है? धर्मंधों को ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ठीक है ना। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था दोस्तों? कौन इसका सदस्य जो था वो नहीं था दोस्तों, ये बताना है। तो जॉन साइमन जो थे इसके सदस्य नहीं थे दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है दोस्तों? कौन सी प्रशांत महासागर की कौन सी ठंडी जलधारा है, ये बता रहा है कि बात, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए क्या है आपका? हमबोल्ट है, ठीक है, हमबोल्ट है। दूसरा क्या है? बेंगुएला है। तीसरा क्या है? फ्रॉकलैंड है। तीसरा लोब्राडोर। तो कौन सा है? हमबोल्ट करंट जो है वो क्या है? ठंडी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था दोस्तों? सिकंदर के समकालीन कौन थे? कौन थे दोस्तों? वो आपके थे धनानंद, ठीक है। तो कौन थे? घनानंद घनानंद। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ठीक है ना। गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेता के त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों? किस परिवर्तनवादी नेता ने त्यागपत्र दे दिया था, ये बताना है। गया के अधिवेशन 1922 के सेशन में दोस्तों वो कौन थे जिन्होंने क्या हुआ त्यागपत्र दे दिया? वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और कौन थे? सर मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। तो बी और सी। उसी के बाद क्या हुआ? स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये बताइए गया से अधिवेशन का उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देगा? तो वो है 60 दिन से अधिक अगर किया तो रिक्त घोषित कर देगा। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28 की बात आ जाते हैं ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है दोस्तों? वो है सर्वसम्मति, ठीक है, सर्वसम्मति। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, विश्व बाजार में यदि किसी देश में मुद्रा और की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? उस मुद्रा को कहा जाता है दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, दुर्लभ मुद्रा। याद रखिएगा दोस्तों, इकोनॉमी सेक्शन से भी सवाल अच्छे खासे आते हैं और ये इसी तरीके के सवाल बनते भी हैं, प्लीज़, ठीक है ना, इसको आप देखिए ज़रूर। प्रश्न संख्या 30 क्वेश्चन नंबर 30, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप क्या होता है दोस्तों? कल ही हम लोग ने देखा, कल सेट सॉल्व कर रहे थे, उसमें भी था। तो कौन सा था? CaSO4.12H2O, ठीक है, CaSO4.12H2O, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इसका निर्माण होता है यकृत में, यकृत में होता है निर्माण। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है दोस्तों? असत्य फल का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? ठीक है ना, वो कौन सा है दोस्तों जो असत्य फल का उदाहरण है? तो वो है सेब और नाशपाती दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये कौन है? ये सारे के सारे क्या है? पादप हार्मोन है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, किन सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता दोस्तों? किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता दोस्तों? वो है आलू का। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का संपर्क विधि किसका उपयोग
उत्प्रेरक के रूप में किया था दोस्तों, वो है प्लैटिनम चूर्ण के। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, कुछ सूची 1 दी है, सूची 2 से क्या करना है, उसे मिलाना है। ठीक है ना, जैसे इधर क्या दिए हैं, कुछ आपके मेजरमेंट वो दिए हैं और इस क्या है, इसके यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है। आवेग, आवेग की बात करें तो क्या है इसका वो क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है ना, आवेग का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। कार्य की बात करें जिसे हम वर्क कहते हैं, वर्क का क्या है, जूल होता है दोस्तों। दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर क्या होता है दोस्तों, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बल क्या होता है, ठीक है ना, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, मतलब फोर्स, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है यूनिट। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37, लोलक की काल अवधि मतलब टाइम पीरियड निर्भर करती है किस पे दोस्तों, ठीक है ना, पेंडुलम की काल अवधि मतलब टाइम पीरियड किस पे निर्भर करती है दोस्तों, वो करती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश की प्रकृति होती है दोस्तों, उसकी प्रकृति होती है क्या दोस्तों, उसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की होती है तरंग व एवं कण दोनों के समान। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या है, असत्य है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, एकदम सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, एकदम सही है। मावलुंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, इटांकी नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में नहीं है दोस्तों, तो यही क्या है हमारा, नहीं ये क्या है, इटांकी जो नेशनल पार्क है इटांकी नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में नहीं है दोस्तों, यही क्या है हमारा, सही है, क्योंकि ये मणिपुर में नहीं है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40 पे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। डाउन्स जो है उष्ण कटिबंधी घास का मैदान नहीं है दोस्तों, यही गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सारे मैं आपको एक साथ थीम दूंगा दोस्तों, अभी यहाँ पे डिस्कशन करने का समय नहीं है। क्यों नहीं समय है दोस्तों, क्योंकि हमें पूरे एमसीक्यू को कवर करना है और शॉर्ट टाइम इतना ज़्यादा, आप ये अपने दिमाग में कतई मत लगेगा कि सर आप समझाते नहीं हो। एक समय था जब घटनाचक्र को खोल खोल के समझाया था दोस्तों, आप में से ही लोगों ने कमेंट किया कि आप सर इतना मत खोल के समझाओ, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा, आपके लिए अलग से वो लेक्चर और सीरीज़ भी आएंगी दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा सारी चीज़ों का, पंपास घास कहाँ होती है, प्रेरीज कहाँ होती है, स्टेपे कहाँ होती है, वेल्दे कहाँ होती है, सारी चीज़ें, ओल्ड ओशियन करंट, हिमालय के फॉर्मेशन, सारे जितने माउंटेन पीक, सारी चीज़ों का भी आपके पास संकलन आने वाला दोस्तों। बस 15 दिन दिल थाम के बैठो और कर लो बीपीएससी मुट्ठी में, ऐसे कह रहा हूँ दावे के साथ। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। आलमाटी बांध जो है वो किस पे है दोस्तों, कृष्णा नदी पे है, सही है दोस्तों। गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे है। इडुक्की बांध जो है, इडुक्की बांध की बात कर रहा है, इडुक्की बांध ये क्या है, कावेरी नदी पे नहीं है, यही गलत है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा स्थल रुद्र देश है दोस्तों, स्थल रुद्र देश कौन सा दोस्तों, वो कौन सा है आपका, हंगरी है दोस्तों, हंगरी। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, भारत उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कहाँ से प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, ये हैं लहुरा देव से, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, लहुरा देव से। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के से बने हल के प्रतिरूप में किसकी जगह मिले हैं दोस्तों, किसकी जगह मिला है, कहाँ से मिला है, बनावली से। प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा था दोस्तों, वो था आपका मगध राज्य। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कैवल्य कहते हैं। 47 नंबर सवाल क्वेश्चन नंबर 47, लिंगराज मंदिर की नींव डली थी, किसने डाली थी दोस्तों, मतलब किसने रखी थी, वो थी ययाति केसरी ने, ठीक है ना, ययाति केसरी ने रखी थी नींव। प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए दोस्तों, वो थे कौन से,
कराची अधिवेशन, कराची सेशन 1931 का दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49, हार्ट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? किसके लिए किया जाता है? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए, ठीक है ना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए किया जाता है दोस्तों। इस सेशन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित से कौन सा बिम्स्टेक का समुदाय का सदस्य राष्ट्र नहीं है दोस्तों? ठीक है, कौन नहीं है दोस्तों ये बताना है। बिम्स्टेक का कौन नहीं है? मालदीव नहीं है दोस्तों, याद रखिए, मालदीव नहीं है। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने सेट नंबर 15 को कवर आउट कर लिया है। अगला सेट पे चलते हैं बिना फर्दर डिले किए, सेट नंबर 16 पे अपने, ठीक है। चलिए अगला है, पहला क्वेश्चन है क्या, जो द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 62 पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कौन है? निरुपमा राव हैं। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है दोस्तों? ये है आपका धौलाधौर और पील पंजार। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3, ये सही मिलान करना है। पत्तन मतलब कि आपको ये डॉकयार्ड दिया है और किस राज्य में है, ये क्या करना है आपको? एसोसिएशन दिखाना है कि किससे कौन सा रहेगा दोस्तों, ठीक है, किससे कौन सा रहेगा। चलिए, सॉरी थोड़ा गोज दिया था, अरे भाई गोज मत, ठीक है। भटकल किससे एसोसिएटेड है? कर्नाटक से एसोसिएटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। एलपी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? उसका एसोसिएशन है केरल से। काकीनाडा की अगर बात करें वहीं पे तो वह आंध्र प्रदेश, और टूटीकोरिन तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है दोस्तों? कौन सी मानी जाती है? ये है आपकी काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है दोस्तों। कौन है? ब्लैक सॉइल। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी के घाटी में भाग नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? ये आपका है राजस्थान। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? स्वर्ण क्रांति किससे एसोसिएशन है उसका? फल से उत्पादन से संबंधित है। फल से उत्पादन से संबंधित है कौन? आपका स्वर्ण क्रांति जो है फल से उत्पत्ति से क्या कहते हैं संबंधित है, एकदम सही है, ठीक है। नीली क्रांति जो है वो उर्वरक से नहीं है, मछली से है, तो गलत दोस्तों है, फिशरीज है। पीली क्रांति जो है वो वीट से, अंडा से नहीं है, तो सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि है दोस्तों, वृष्टि। प्रश्न संख्या 8 क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के उद्गम में की न्यूबुलर परिकल्पना किसने दी थी दोस्तों? किसने दी थी? ये दी थी आपकी इमैनुअल कांट ने। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, असम में है, ये गलत है दोस्तों। ये मतलब ये सॉरी सही है, गलत कह रहा हूँ। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में, एकदम सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है दोस्तों, सही है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों, यही गलत है। तो यही ऑप्शन पूछ रहा था, गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, रामसर सम्मेलन संबंधित किससे संबंधित है दोस्तों? रामसर सम्मेलन, इसका संबंध किससे है? आर्द्रभूमि मतलब एरिड लैंड से क्या है संबंध है। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? तो कौन नहीं है? यह है आर्गन नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी धातु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तु किस प्रकार की होंगी दोस्तों? वस्तु किस प्रकार की होंगी? ये होंगी निम्न स्तरीय वस्तु होंगी दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा पद्धति प्रयोग नहीं लाई जाती है दोस्तों? तो वह है निवेश पद्धति। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि पर 4 वर्ष की थी दोस्तों? यह है आपकी पाँचवीं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, भौतिक राशियां हैं और मात्रक हैं, उनको मिलाना है दोस्तों, ठीक है, उनको क्या करना है? मिलाना है, ठीक है। त्वरण की बात करें तो त्वरण किस है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों।
बल अभी बनाए थे हम, बल क्या है, फोर्स है दोस्तों। बल क्या है दोस्तों, आपका बताए थे हमने अभी, बल क्या है, फोर्स है, तो उसका क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। कार्य की अगर वही बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, किसके लटके हुए कालीन का जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कारण किस उससे बाहर निकल जाते हैं, किस लिए दोस्तों हो जाते हैं, ये जड़त्व के कारण, इनर्शिया के कारण है दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का मान कितना होता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल। कैपिटल जी का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो क्या होता है 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है, कौन है दोस्तों वो है क्वार्ट्ज दोस्तों, कौन है, क्वार्ट्ज है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, विशिष्ट ऊष्मा जिसे स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, कथन सत्य नहीं है, वो क्या है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, जबकि करती है दोस्तों, यही ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है, वो है जल में तेल। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, यह आविष्कार दिए गए हैं और क्या है, आविष्कारात्मक है दोस्तों, वो बताना है। न्यूट्रॉन का बताना है, तो हमने बताया था ईटा पर नाच, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का कौन किया था, जे थॉमसन किया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो बी का क्या हो जाएगा 1, बी का 1 देखिए, तो ये कट गया, ठीक है, सॉरी ये कट गया, तो क्या है बी और डी बचा हुआ है। अब देखिए प्रोटॉन, ठीक है ना, पी फॉर आर, मतलब प्रोटॉन रदरफोर्ड किए हैं दोस्तों, ठीक है ना। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो कौन किए हैं, गोल्डस्टीन किए हैं, ठीक है। और पर अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, दो आदमी फंस गया, यहाँ पे आदमी फंस गया, ठीक है ना। इसके कौन किए हैं, क्योंकि ईटा पर नाच है, नाच। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन से चैडविक, न्यूट्रॉन से चैडविक, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का चैडविक होगा दोस्तों, ठीक है, न्यूट्रॉन का चैडविक होगा। और परमाणु नाभिकी का कौन हो जाएंगे, गोल्डस्टीन हो जाएंगे दोस्तों, ये याद रखिएगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों, कितनी है दोस्तों, वो है आपकी 10। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा एसिड के उदाहरण है दोस्तों, कौन है उदाहरण, वो है आपका HCl। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, बायल चार्ल्स और अवोगाद्रो निम्नलिखित में से प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप का क्या कहलाता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं आप आदर्श गैस नियम, इसे कहते हैं आइडियल गैस, ठीक है ना, आइडियल गैस वो को कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, किसे माना जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है लुईस पास्चर को, ठीक है, लुईस पास्चर को। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसके मात्रक सर्वाधिक होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किस में होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होता है प्रोटीन में, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा की बात करें कि संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें रक्त कणिकाएँ होती हैं, यही ऑप्शन क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है दोस्तों, तो किसको करता है, ये करता है आपको यकृत को। प्रश्न संख्या 29 क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है दोस्तों, तो ये है आपका प्रमस्तिष्क है जो वो है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में अंतर्गत किया गया दोस्तों, तो किसके अंतर्गत किया गया, ये किया गया अनुच्छेद 243A में। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान ने लिया है दोस्तों, तो किस देश की संविधान से लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 32 क्वेश्चन नंबर 32, उच्चतम न्यायालय
का अभिलेख न्यायालय उल्लेखीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही ऐसे ही सवाल आने की क्या है चांसेस भी हैं। तो वो किस में किया? आर्टिकल 129 में किया गया दोस्तों, 129 में। प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में दोस्तों? तो किस में किया गया है दोस्तों? ये क्या गया है? दूसरी अनुसूची में। याद रखिएगा, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, ये टेन्योर ये आपका है इमोल्वमेंट, ठीक है ना, इमोल्वमेंट से रिलेटेड है, इसलिए दूसरा। प्रश्न संख्या 34 क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा का उल्लेखीय संविधान के किस भाग में लिया गया दोस्तों? किया गया है, ये बताना है किस भाग में किया गया है? ये भाग 17 में किया गया है। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है दोस्तों? क्या उल्लेखित नहीं है? तो कि धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। प्रश्न संख्या 36 क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, शब्द जोड़ा गया दोस्तों? किस शब्द में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया आपके 97वें संविधान संशोधन 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों? वो किया गया आपके स्वर्ण सिंह समिति पे दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। प्रश्न संख्या 38 क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? तो ये कैसी प्रक्रिया है? यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया था दोस्तों? किसके द्वारा लिया था? ये लिया था राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 40 क्वेश्चन नंबर 40, कुरु महाजनपद राजधानी कहाँ की थी दोस्तों? कहाँ की राजधानी थी? कुरु महाजनपद कहाँ की राजधानी थी? ये इंद्रप्रस्थ की क्या थी? राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 क्वेश्चन नंबर 41, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक क्या था दोस्तों? गृह त्याग, जो भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? ये था घोड़ा दोस्तों, घोड़ा। प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो वो कौन था? वो थे आपके चंद्रदेव थे दोस्तों, चंद्रदेव। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है दोस्तों? किस शासक से संबंधित था? वो बलबन से संबंधित था दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, एकाशम गोलाकार स्तंभ निम्न निर्माण विधि किस काल की कला में की विशेषता थी दोस्तों? तो किसकी विशेषता थी? मौर्य काल की। प्रश्न संख्या 45 क्वेश्चन नंबर 45, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ पे स्थित है? यह है आपका अजमेर में। प्रश्न संख्या 46, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था दोस्तों? तो कहाँ से आयात किया जाता था? ये कहाँ से आयात किया जाता था दोस्तों? ये मैं थोड़ा सा गलत शायद बता दिया आपको, ठीक है। ये कहाँ पे था? दिल्ली में था, ठीक है ना, कुव्वत उल इस्लाम का मस्जिद, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। प्रश्न संख्या 46, ये इसमें क्या है? ईरान होगा, ठीक है। सिंधु घाट का में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? ईरान से क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। संघ 1 को संघ 2 से मिलाना दोस्तों, कूट का मैच करना है, वो बताना है हमें कौन सा होगा। शिशु वध प्रतिबंध किसने लगवाया था दोस्तों? वो वेलेस्ली ने लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा का किसमें लगाया था? लॉर्ड एलनबोरो में। और हिंदू विवाह पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग ने तो करवाया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कौन थे संस्थापक? MG रनाडे थे दोस्तों, याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे। इस सेट का और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर 50, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था दोस्तों? किस समय हुआ था ये बताना है। तो ये हुआ था आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमने टॉप 100 सवाल जो थे सेट नंबर 15 और सेट नंबर 16 से क्या हुआ? कवर आउट कर लिया दोस्तों।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बेहद पसंद आया होगा। आप लोगों का प्यार और बहुत ही अच्छा कहते हैं आप लोग अच्छे से दे रहे हैं दोस्तों, अपना प्यार हमारे ऊपर दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर भी मेरा एक दायित्व है दोस्तों, आप लोग भूल जाते हो, कुछ दोस्त होते हैं जो आते हैं वीडियो देखेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और उससे आपसे जुड़ने का एक कहते हैं ना कनेक्शन मिलता है दोस्तों। तो फिर चलता हूँ दोस्तों। फिर अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई बात कहनी हो या कोई चीज़ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, ठीक है ना, ताकि मैं अगले सेशन जब भी लूँगा तो उसको वहाँ एड्रेस कर दूँगा दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।